मत्ती 7:13। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि वो फाटक और सरल है, वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यहाँ पर 2 फाटक हैं। एक विश्वासी के जीवन में भी हमेशा 2 मार्ग होते हैं, एक दुष्ट का है और दूसरा परमेश्वर का है। हमें एक का चुनाव करना होता है। प्रभु चाहता है कि आप सही चुनाव करें। जो फाटक चौड़ा है उसमें बहुत सारे लोग जाएंगे क्योंकि वो आसान है। हमेशा आप क्या चुनाव करते हो? एक इंसानी तौर पे अगर हम देखें तो हम क्या चुनाव करते हैं? हमेशा सरल का चुनाव करते हैं। ये हमारी आदत है। हम ये नहीं देखते कि ये फाटक कहाँ पहुंचाएगा। आपने शुरुआती चीजों को नहीं देखना, उसके एंड में क्या है जो विनाश को पहुंचाता है। आज लोग शुरुआत में सरल को चुनते हैं, कंफर्टेबल, पर वो उसका रिजल्ट ये करने के बाद मुझे क्या मिलेगा वो नहीं सोचता। आपको देखना है क्या ये प्रभु की विल है या ये शैतान की विल है। इसका रिजल्ट क्या होगा जो मैं कर रहा हूँ। जब मैं प्रभु में आई बहुत मुश्किल था, कठिन मार्ग था मेरा। प्रभु ने कहा मार्ग कठिन है, लेकिन वो आपको कहाँ लेके जाएगा? जीवन की ओर। लेकिन आप चौड़े और सरल मार्ग में अगर चल रहे हो तो हो सकता है चलने में आपको कंफर्टेबल रहोगे, आप जो मन को पसंद आ रहा है सब कुछ है, लेकिन उसके अंत में क्या मिलेगा? विनाश। तो हमें हमेशा जो कुछ भी हम कर रहे हैं आपको उसके रिजल्ट को सोचना है। 1 यूहन्ना 2:15, तुम ना तो संसार से और ना इस संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तुम कौन है? प्रभु किससे बात कर रहा है? तुम जो मेरे चुने हुए हो, तुम जो संसार से अलग किए गए हो। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। प्रभु कहता है शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वो पिता की ओर से नहीं है। बहुत सारे लोग अपने मन की चीजों को पूरा करने के लिए बोलते प्रभु की आवाज मुझे आई, जबकि उनके मन की और उनकी भावनाओं की आवाज है वो। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े सिकंदर हुए, बड़े बड़े ज्ञानी हुए, कहाँ है आज वो? दुनिया की कोई भी अचीवमेंट कहाँ है? वो मिट गई। वो राजा, उनके महल आज खंडर हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। आपके घर जो है वो कभी खंडर नहीं बनेंगे, आपका जीवन कभी पुराना नहीं होगा। आप अनंत काल के लिए, सर्वदा के लिए आप बने रहेंगे। कब? जब आपका चुनाव उस सकेत मार्ग में जाने का होगा, सकेत फाटक से प्रवेश करने। आप शरीर की अभिलाषा पूरी नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये संसार के लोग इतना, हमें प्रभु एक दिन में अमीर क्यों नहीं बना देता? प्रभु को तो सोना चांदी सब प्रभु का है, वो दे सकता है, लेकिन उसको पता है किसको कितना देना है। कितने में ये घमंड में आके फूल के मेरे मार्गों को छोड़ के विनाश में पहुंच जाएगा, उसको पता है। आप माँ बाप है, आपको पता ना आपके बच्चों को कितना देना है, आपको पता है इसकी जरूरत कितनी है, 100 रुपए है। आप नहीं कहते वो बेटा 10,000 रख ले कोई बात नहीं, आपको पता है वो अपना विनाश करेगा। तो प्रभु को पता है कि किस व्यक्ति को कितना देना है। उसके मार्गों में आपको बल और सामर्थ मिलेगी। आप चल तो चौड़े मार्ग में रहे हो और प्रभु से मुझे सामर्थ दे। क्यों? चौड़े मार्ग पे चलने के लिए, आंखों की अभिलाषा पूरी करने के लिए तुम्हें सामर्थ चाहिए। क्यों चाहिए प्रभु की आग? क्यों चाहिए पवित्र आत्मा का मस्सा? किस लिए? क्यों परमेश्वर ने, क्यों यीशु का अभिषेक किया? क्योंकि वो सेवा कर रहा। जब आप उसको अपना आनंद बना लेंगे तो आपके आनंद भी पूरे हो जाएंगे। जब प्रेशर आते हैं तो हम हड़बड़ा के गलत डिसीजन नहीं लेते, हम प्रेयर में बढ़ते हैं, हम उपवास में बढ़ते हैं। हमें पता है कि परमेश्वर कुछ और हमसे बात करना चाहता है, कुछ और इस संघर्ष में हमें सिखाना चाहता है। ये नहीं कि प्रभु तू इससे निकाल ले। कई बार प्रभु को हमें परीक्षा में एक चीज बोलनी है कि प्रभु जब तक ये पूरी ना हो जाए मुझे बुद्धिमानी और सामर्थ्य दे कि मैं इसमें पास होके निकलूं। हम हमेशा एक प्रार्थना करते हैं, बस प्रभु खत्म कर दे, निकाल दे मुझे। हमें एक चीज, प्रभु मैं जानता हूं मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं आपकी विल में हूं परमेश्वर। अगर उसके बाद भी अगर ये परीक्षा प्रभु किसी कारण से आई है, मैं नहीं कहता प्रभु तू मुझे इतनी सामर्थ और बुद्धि दे कि मैं
पास होके परमेश्वर एक गुड रिजल्ट के साथ प्रभु आगे की ओर बढ़ूं। परमेश्वर, लोगों को लगता है 1 की 4 सुनाना बड़ी ताकत है, 1 के बदले 4 मारना बड़ी ताकत है। सबसे बड़ी ताकत अगर दुनिया में है वो यीशु के पास है, और वो है सहना। इसलिए अगर आप सह रहे हैं तो आप समझ लो आप यीशु की सामर्थ में चल रहे हैं। सबसे बड़ी सामर्थ है। हम पौल को क्यों प्रेम करते हैं? पौलुस ने क्या खास चीज थी उसके अंदर? वो थे उसका दुखों को सहना। जितना पौलुस ने दुखों को सहा मसीह के लिए, वही आज हमें ताकत देता है और हम उसकी सुनते हैं और उस वचन से सामर्थ पाते हैं और प्रभु के मार्गों पर चलते हैं। विचारों को आत्मिक बनाओ। बुद्धि कब आती है? जब आप परमेश्वर का भय मानते हो। जब बुद्धि आएगी तो आज्ञाकारी बनोगे, जब आज्ञाकारी बनोगे तो परमेश्वर की मिरास के भागी होगे। हालेलुया। तो प्रभु को पता है कब किसको क्या देना है, तो टेंशन नहीं लेनी। परमेश्वर को पता है हमेशा, प्रभु मुझे धन्यवाद, तूने मेरी हर चीज को पूरा किया। जब तू चाहे, जब तेरी इच्छा हो तब मुझे देना। परमेश्वर प्रभु, मुझे पता है तू मेरे लिए बेस्ट करेगा, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। सारी बातें मिलकर मेरे लिए भलाई ही उत्पन्न करेंगी। हालेलुया। आज हम भिखारियों की तरह जी रहे और भिखारियों की तरह मांगते हैं प्रभु, जबकि परमेश्वर ने सब कुछ हमें दे चुका है, लेकिन शैतान ने कब्जा किया। अभी हमें क्या करना है? प्रभु ने क्या बोला? तुम एक युद्ध में हो। तुम्हारा युद्ध किससे है? लोगों से नहीं। इसने मेरे ऊपर टूना कर दिया, इसने मेरा ये कर दिया, ये रोने धोने छोड़ दो। प्रभु ने कहा तुम एक युद्ध में हो। तुम्हारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, पर अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है। तुम्हारी ब्लेसिंग के ऊपर कब्जा किसने किया है? शैतान ने किया है। तो लड़ना किससे है? तुम तो अपने पड़ोसियों से लड़ रहे हो। तुमने लड़ना किससे है और कैसे लड़ोगे? प्रार्थना में। हालेलुया।